हिंदी के अंदर आज हम एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे जो हमारी लोकल क्लासें, बोर्ड की क्लासें सभी में महत्वपूर्ण बिंदु है। वो है हमारा आज का बिंदु वाक्य विचार। हम वाक्य विचार पर बात करेंगे कि वाक्य है क्या और किस प्रकार ये वाक्य है जो हमें पढ़ना चाहिए और कहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, भाषा के अंदर वाक्य का क्या महत्व है कि भाषा के जो अंग है, भाषा के अंग जो माने गए हैं वो 3 माने गए हैं, मुख्य रूप से 3 अंग। नंबर 1 होता है वर्ण विचार, जहां हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास शब्द विचार और नंबर 3 है हमारे पास वाक्य विचार। आज हम वाक्य विचार पर बात करेंगे। अब वाक्य की परिभाषा क्या होती है? पहली बात तो ये है कि वाक्य की परिभाषा है क्या, वाक्य किस प्रकार अपनी परिभाषा से हमारे तक पहुंचता है। तो परिभाषा हम पढ़ेंगे, यानी शब्दों का, अब देखो शब्दों का आ जाए, शब्दों का सार्थक समूह है जो व्यवस्थित क्रम में हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है जो व्यवस्थित क्रम में हो, वाक्य कहलाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, एक सार्थक शब्द समूह है, एक सार्थक शब्द समूह है जो पूर्ण अर्थ का बोध करवाए, वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं कि वाक्य आ गया, परिभाषा आ गई कि शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो अर्थ भी दे और क्रम भी होना चाहिए, उनका व्यवस्थित क्रम हो। ऐसा ना हो कि उनके शब्दों को हम जहाँ जगह मिले वहीं हम व्यवस्थित करें तो हमारे पास पूरा अर्थ नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो वाक्य विचार है, इस वाक्य तक आते आते हमें किस प्रकार का क्रम चाहिए। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है, इकाई वर्ण होती है। और जब वर्ण मिलते हैं, वर्णों का जब आपस में मेल होता है, वर्णों का मेल होने से क्या बनता है? शब्द बनता है। और जब शब्दों का मेल होता है, शब्दों का जब सार्थक मेल होता है तो बनता है वाक्य। इस प्रकार हम आज वाक्य पर चर्चा करेंगे। अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग पढ़ेंगे। अंग हमारे पास 2 माने जाते हैं वाक्य के। नंबर 1 होता है हमारा उद्देश्य और नंबर 2 है विधेय। उद्देश्य होता क्या है? अगर मैं एक वाक्य लिखता हूं कि राम पढ़ता है, ये एक सामान्य सा वाक्य है जहां हर कोई बता सकता है कि कैसा वाक्य है। अब राम उद्देश्य, वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है या जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ राम जो है वो उद्देश्य है। राम के बारे में जो कहा जा रहा है, राम के द्वारा क्या कहा जाए कि राम पढ़ता है, पढ़ना उनकी क्रिया है। यानी वाक्य में जो क्रिया है या जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय होता है। तो हमारे पास यहाँ विधेय कौन होगा? क्रिया होगी। अब कई बार आपको देखने को मिलता है कि उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तारक भी होते हैं।
तो वो कैसे होते हैं? अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सीता का भाई राम पढ़ता है, तो यहाँ जो आगे लगा है काम तो राम का ही है पढ़ने का, इसके आगे मैंने लगा दिया सीता का भाई राम पढ़ता है। वही बात हुई है कि पढ़ना तो राम का ही काम है, क्रिया राम ही कर रहा है, लेकिन इसको बताने के लिए मैंने इसके आगे सीता का भाई और जोड़ दिया, यानी ये हमारे उद्देश्य का विस्तार कर रहा है। हमने उद्देश्य को समझने के लिए कुछ अन्य माध्यमों का सहयोग लिया है। जो सहयोग लिया है वो क्या है हमारा, इसका राम उद्देश्य का विस्तारक है, तो इसे बोलते हैं हम उद्देश्य का विस्तारक है, जो हमारे पास खुद आकर के वाक्य के आगे कर्ता से पहले जुड़ करके करते हैं। अब अगर सीता का भाई राम पढ़ता बहुत ज़्यादा है या पढ़ने में होशियार है, तो यहाँ जो पढ़ाई की विशेषता बताई जा रही है वो विधेय का विस्तारक कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिभाषा क्या है, कितने अंग है, किस प्रकार का क्रम चलता है, कितने इसके अंग होते हैं, मुख्य 2 अंग माने गए हैं, इन पे हमने चर्चा की। तो ये वाक्य का एक छोटा सा रूप है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसके कितने भेद माने गए हैं। जैसे हम बताएं कि इसके 3 भेद माने गए हैं, सरल, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है इसका, हम संयुक्त पढ़ दो चाहे मिश्र पढ़ दो, संयुक्त वाक्य। और तीसरा हमारे पास आता है मिश्र या मिश्रित। इन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और हम उदाहरण के माध्यम समझेंगे कि सरल वाक्य में क्या एक ही उद्देश्य होता है या एक ही विधेय होता है। अगर 2 कर्ता, जिस प्रकार अब देखो एक उदाहरण चलता है बहुत बार कि राम व श्याम, या सीधा आ जाए राम श्याम, वह नहीं आए, राम श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ कर्ता 2 दिख रहे हैं, क्रिया 1 दिख रही है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम समझेंगे कि 2 कर्ता आ जाए, 1 क्रिया हो, 1 कर्ता 2 क्रिया करता हो, 2 से अधिक कर्ता एक साथ 2 से अधिक क्रिया करे, तो ये वाक्य कौन सा होगा इनमें से, हम इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनकी एक एक बिंदु की, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये वीडियो पहले ही पहुँच जाए। धन्यवाद।